Hello students, today we will start from our next chapter, that is biomolecules. Now we will firstly understand about the biomolecule. Bio means living, molecules means some kind of chemistry related term that living organism के अंदर जो भी हमारे पास molecules present है उनको हम नाम देंगे बायोमोलिक्यूल्स. आज हमने इसी बायोमोलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करना है. फर्स्ट है द सम टोटल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कंपाउंड्स एंड आयंस प्रेजेंट इन अ सेल इज कॉल्ड सेलुलर पूल. अब सेलुलर पूल का मतलब क्या होगा? पूल मीन्स समथिंग जिसके अंदर कुछ बहुत सारा कम्प्लेक्स चीज प्रेजेंट है. जैसे कि सेलुलर मतलब सेल के पूल के अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है? बायोमोलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं एंड आयंस प्रेजेंट है, जिसकी टर्म है सेलुलर पूल. बायोमोलिक्यूल्स आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन. अब जो भी बायोमोलिक्यूल्स हैं वो सारे किसके कंपाउंड्स हैं? कार्बन के ही कंपाउंड्स हैं. हेंस द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड कार्बन. कार्बन इज द मोस्ट वर्सेटाइल एंड द इम्पॉर्टेंट प्रीडोमिनेंट एलिमेंट ऑफ द लाइफ. कहते कि जो कार्बन है वो हमारे जो अराउंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सब में पाया जाता है और सबसे प्रीडोमिनेंट एलिमेंट है लाइफ का. अब इन्होंने यहाँ पे लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स की कंसंट्रेशन के बारे में बताया कि लिविंग में कितनी है, नॉन लिविंग में कितनी है. हियर वी कैन सी कार्बन में जो लिविंग मैटर में है कंसंट्रेशन वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द नॉन लिविंग. Here the biomolecules are divisible into two categories, inorganic and organic. Inorganic में हमारे पास है minerals, gases, water. Organic में carbohydrate, lipids, amino acid, proteins, enzymes, nucleotide, nucleic acid, vitamins. इस चैप्टर में हमने organic molecules के बारे में स्टडी करना है. Again, biomolecule is divisible into two types on the basis of their size, micromolecules and macromolecules. माइक्रो मीन्स छोटा, जिसका साइज छोटा है. मैक्रो मीन्स लार्ज, छोटे मॉलिक्यूल जिनका साइज है 18 to 800 डाल्टन. मैक्रो मॉलिक्यूल्स साइज कंटेनिंग ऑफ 10,000 डाल्टन. माइक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल है मिनरल, वाटर, गैसेस, शुगर, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स. मैक्रो मॉलिक्यूल इज कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. 1 MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें से. द मेजर कम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स ऑफ सेल्स. अब सेल के अंदर कौन कौन से कम्प्लेक्स है यहाँ पे नाम दिए इन्होंने बायोमोलिक्यूल. फर्स्ट प्रोटीन. प्रोटीन बना किससे है? उसका बिल्डिंग ब्लॉक कौन सा है? अमीनो एसिड. जैसे अगर हम दीवार की बात करें तो वो जो एक सिंगल ब्रिक है वो ब्रिक कंबाइन करके एक वॉल बना रही है. सेम अमीनो एसिड इज अ ब्रिक, प्रोटीन इज अ वॉल. अगर अमीनो एसिड्स को कंबाइन करते जाएंगे हमारे पास एक कम्प्लेक्स तैयार होगा, उसका नाम है प्रोटीन. उसका फंक्शन क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल. सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस प्रोवाइड करता है. लास्ट टाइम हमने सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा था ग्लाइकोप्रोटीन्स, टनल प्रोटीन्स. वो सारे क्या है? प्रोटीन्स है जो उसके स्ट्रक्चर में को भी मेंटेन कर रहे हैं प्लस ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प कर रहे हैं. नेक्स्ट वन इज डीएनए. डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. अब इसका बिल्डिंग ब्लॉक है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड. फंक्शन इज हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन. मतलब इसका फंक्शन है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक इंफॉर्मेशन को कैरी करना. डीएनए प्रेजेंट कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर. आरएनए इज राइबो न्यूक्लियोटाइड. फंक्शन इज प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना. ये सारा हम डिटेल में स्टडी करेंगे. वैसे आपने लास्ट चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि डीएनए का फंक्शन क्या है, आरएनए का फंक्शन क्या है. पॉलीसेकेराइड. पॉलीसेकेराइड मीन्स पॉली मीन्स मैनी, मोनो मीन्स सिंगल. सिंगल सिंगल कंबाइन करके एक पॉलीसेकेराइड की चेन बना रहा है. उसका फंक्शन है एनर्जी को स्टोर करना. नेक्स्ट है लिपिड्स. Lipids is made up of fatty acids and glycerol. They combine to form lipids and its function is storage form of energy to meet long term demands. अब ये सारे हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स है प्लस उनका जो कंबाइन करके वो कम्प्लेक्स बना रहे हैं दैट इज बायोमोलिक्यूल्स, उनके नाम है और प्लस उनके फंक्शंस है.
ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड जो हमने पढ़ा था अभी, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट क्या है, एक तो नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है, उसके साथ फर्स्ट जो शुगर है हमारे पास, शुगर का फर्स्ट कार्बन है उसके साथ हमारे पास नाइट्रोजन बेस्ड अटैच्ड है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ कार्बन के साथ जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। ये सारे शुगर दिखा रखी है, डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज, नीचे हमारे पास नाइट्रोजन बेसिस। डीऑक्सीराइबोज में और राइबोज शुगर में फर्क क्या है? डीऑक्सी में अगर हम देखें सेकेंड कार्बन के ऊपर जो ऑक्सीजन एब्सेंट है, बट राइबोज शुगर के अंदर सेकेंड कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। यही डिफरेंस है डीऑक्सीराइबोज मींस ऑक्सीजन इज एब्सेंट ऑन द सेकेंड पोजीशन ऑफ शुगर, बट इन राइबोज ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। सो अगर इसमें हम देखें, इसमें शुगर है प्रेजेंट, ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट है, तो ये किस में प्रेजेंट होगा? आरएनए में। राइबो न्यूक्लिक एसिड मीन्स राइबोज की शुगर है अटैच्ड किसके साथ है? न्यूक्लियोटाइड के। बट डीएनए के अंदर कौन सी शुगर प्रेजेंट है? डीऑक्सीराइबोज मीन्स जिसमें से ऑक्सीजन एब्सेंट है। और ये सारे न्यूक्लियोटाइड है, इनमें से कोई भी न्यूक्लियोटाइड हो सकता है जो शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच्ड होगा। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे।